Okay, so demand for a commodity is the to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the needs to spend. Okay, now we come to demand schedule. Demand schedule दो टाइप की हो सकती है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में जब प्राइस और क्वांटिटी को लेके हम लोग टेबल बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट में क्या करेंगे बाबू, ऑल द बायर्स एंड कंज्यूमर्स को लेंगे। डिमांड कर्व एंड स्लोप, डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सुपर्ब, इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो डिमांड कर्व हमेशा क्या ही रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। ओके, स्लोप जो है वो ऐसे दिखेगा, मार्केट का थोड़ा स्टीपर रहेगा, इंडिविजुअल का थोड़ा स्टीपर रहेगा, मार्केट का थोड़ा फ्लैटर रहेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, ओके, नाउ कमिंग टू द डिटर्मिनेंट्स। 5 डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे हम लोग, राइट? पहला इज प्राइस ऑफ द, वेरी गुड, व्हेन प्राइस गोज डाउन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस गोज डाउन डिमांड गोज, एंड व्हेन प्राइस गोज अप डिमांड गोज, ये हम लोग पढ़े थे। दिस इज नथिंग बट द लॉ। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कौन सा स्लोपिंग, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब, याद रहेगा? ठीक है, गुड। अच्छा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब है कि हम लोग इसमें सिर्फ अपनी प्रोडक्ट नहीं, दूसरा कोई रिलेटेड गुड्स भी है तो उससे भी डिमांड में फर्क आएगा। अब इसमें ना दो टाइप के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और एक सब्स्टिट्यूट। कल पढ़े थे ना, कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम बोलो बच्चा, कार एंड पेट्रोल, सुपर। सब्स्टिट्यूट का बोलो, टी एंड कॉफी, लवली, सब सुपर। समझ में आया? तो ये वाली चीज में सिर्फ अगर तुम देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा रिलेशनशिप है ऋषि, सुपर, फटाफटी। और अगर तू सब्स्टिट्यूट का देखे तो कौन सा रिलेशनशिप है, लवली, डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर तो सिंपल बात है, दो गुड्स में हम लोग बांट लेते हैं। वैसे जनरली नॉर्मल गुड्स का हम लोग अगर देखें तो इनकम बढ़ने से डिमांड अप जाएगी और इनवर्स इनकम नीचे जाने से हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन इंफीरियर के टाइम पे थोड़ा उल्टा होगा, इनकम डाउन जाएगी तब हम लोग वो लेंगे और इनकम अगर अप जाएगी तो हम लोग नहीं लेंगे। एंड नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सिंपल बात है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होगा वही डिमांड में होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक्सपेक्टेशंस, सिमरन तेरे को, तूने ही मुझे करेक्ट किया था। नाउ एक्सपेक्टेड प्राइस अगर ऊपर जाएगी फ्यूचर में तो डिमांड ऑब्वियसली, क्योंकि बाद में हम लोग उसको ये करेंगे। एंड एक्सपेक्टेड प्राइस फ्यूचर में अगर गिरेगी तो डिमांड, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप इधर भी हुआ। ठीक है, चलो ये वाला लिख लिए। अब और कुछ पढ़े थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो यू हैव यू गॉट टू नो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, राइट? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लेकिन अगर वही लॉ ऑफ डिमांड को अगर एग्जाम में पूछ ले तो तुम लोग सिर्फ डेफिनेशन लिख लोगे, करेक्ट? डेफिनेशन लिख के आ जाओगे एंड फुल मार्क्स मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 6 मार्क्स का आ गया, 6 मार्क्स आ गया इसमें, तो तुम लोग क्या करोगे? सिर्फ डेफिनेशन में 2 मार्क्स मिलेंगे। तुम लोग को डेफिनेशन बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसका टेबल बनाना पड़ेगा, उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसका एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा और उसका अजम्पशन लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है? अदर, एक साथ बोलो, सुपर, अदर थिंग्स, काम करते हैं इसको ब्लैक से लिखते हैं।
when price of the commodity increases, ये तो था डेफिनेशन। लिख ले। ओके, सो नाउ अगर तुम लोग इसी चीज़ का अब तुम लोगों को शेड्यूल बनाना पड़े तो तुम लोग कुछ भी रैंडम एग्जांपल ले सकते हो। तुम लोग ये चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हो कल जो हम लोग किए थे। ये वाली तो हटा देना, कोई बात नहीं, ये दिखाई दे रही है। नाउ अगर तुम लोग देखो तो यही टेबल को, इस टेबल को मैं एक बार के लिए हटा दे रहा हूँ। ये टेबल को देखोगे तो प्राइस, क्वांटिटी, सिमरन जो चॉकलेट खा रही है 1 2 3 4 4 3 2 1, सिंपल सी चीज़ है। ये क्या स्लोपिंग होगी? ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ठीक है। तो ये हमेशा ऊपर से नीचे जाएगी। अगर तुम लोग प्लॉटिंग करोगे तो देखो 1 पे 4 थी, है ना, 2 पे 3 थी, 3 पे 2 थी और 4 पे 1 थी। तो इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो ये भी तुम लोग नोट डाउन कर लो, ये बॉक्स बना लो और ये ग्राफ बना लो फटाफट। अच्छा, नीचे तुम लोग क्या लिखोगे? क्वांटिटी और ऊपर तुम लोग लिखोगे इधर प्राइस। एक सेकेंड ना, मैं एक सेकेंड, अगर मैं ऐसे करूं इधर मैं पेस्ट करूं, नहीं होगा। ओके छोड़ो। कल किसकी बुक ली थी मैंने?
मोमबत्ती है पहले दिन तेरे किए हैं और बिना दिल में दिया टाइम चुकिए हैं चुड़ी सी तेरा यहाँ गए हैं। And lastly, देख लिया। ओके, सो क्या क्या पढ़े हम लोग? जो भी चीज बाकी की चीजें उनको एक एक करके कांस्टेंट या डज नॉट चेंज लिखे। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सुपर्ब, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस या स्पेकुलेशन भी बोल सकते हैं, डज नॉट हैपन। ओके, ये समझ में आया। नेक्स्ट अब हम लोग लिखेंगे इसका एक्सेप्शंस। रीचा मैम के पास इतना पढ़े हो, एक्सेप्शन का मतलब तो पता ही होगा, है ना? क्या क्या है एक्सेप्शंस? किसको बोलते हैं एक्सेप्शन? हम लोग के मतलब तुम लोग के बैच में स्टूडेंट्स में एक एक्सेप्शन कौन है? नहीं, मतलब अभी करंट बैच में ये 5 जन। करेक्ट। क्यों? क्योंकि बाकी सब फीमेल है और तुम मेल। सो दैट इज द एक्सेप्शन। तो मतलब जो हो रहा है उससे बाकी अगर अलग हो, कुछ जो लॉ है उसके अगेंस्ट में अगर कुछ होगा तो उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलेंगे। एक ऐसा मेटल बोलो जो लिक्विड हो। वेरी गुड, मरकरी, लीड, थर्मामीटर में जो हम लोग देखते हैं। सुपर्ब, तो दैट इज द एक्सेप्शन। लाइकवाइज डिमांड में भी कोई कोई चीज होगी ना, वो कभी भी डिमांड का रूल फॉलो ही नहीं करेगी। भैया ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है, कुछ गुड्स होते हैं जो हम लोग ना सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीदते हैं, है ना? कुछ गुड्स नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने मार्केट से अलग दिखने के लिए वो चीज़ खरीदते हैं। आईफोन तो चलो फिर भी यूज़ आया। आज आंटियाँ देखना 24 कैरेट का मैंने ये खरीदा है, डायमंड किट्टी पार्टी में घूम रही है, शो ऑफ मार रही है। ये क्या है? ये चीज़ क्या है? डायमंड कहीं वो काम लेगी? कहीं वो रोज सूंघ के एकदम सॉलिड बन जाएगी, स्ट्रांग बन जाएगी, या कुछ हो जा रहा है उसका? नहीं। वो कोई काम आ रहा है? कहीं खाने में दे रही है? कहीं कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो सिर्फ मार्केट से अलग दिखने के लिए वो चीज़ ली है, और वो तभी लेगी। डिमांड क्या बोलता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस गोज डाउन डिमांड गोज।
लेकिन ये गुड में व्हेन प्राइस गोज अप देन वी विल बाय, देन द डायमंड इज बॉट। ओके, सिर्फ प्राइस बढ़े, उसका बढ़ा हुआ है बोल के ही लोग ले रहे हैं ताकि वो लोग शो ऑफ कर सकें। ओके, या इसको सोफिस्टिकेटेडली आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन भी बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेडली, ताकि बुरा ना लगे किसी को। और रफली अगर बोले तो शो ऑफ गुड्स है, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन इज नथिंग बट distinction सब एक ही बात है। ठीक है, another is giffen, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। giffen goods क्या मतलब है पता है इसका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक इकोनॉमिस्ट हुए, या एक सर गिफेन बोल के एक इंसान हुए, उन्होंने कुछ एनालिसिस किया। ये वाले गुड्स जो है वो अमीर वाले हैं, मतलब लग्जरी गुड्स बोलते हैं। ये इफेक्ट सेम चीज जब इंफीरियर गुड्स पे होता है, इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी गुड्स पे होता है, या बेसिक नेसेसिटीज गुड्स के पे होता है, तभी अब उसको हम लोग गिफेन गुड्स बोलेंगे। वही सेम चीज को गिफेन इफेक्ट बोलते हैं। जैसे उन्होंने क्या देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद लोग बेसिक नेसेसिटीज की, जैसे ब्रेड ऑफ लोफ, वो खाने की चीज है बेसिक, लेकिन उसको एक 10 रुपए में बिक रही है, एक 12 रुपए में बिक रही है, दोनों की सेम क्वालिटी है, लेकिन लोग कौन सा खरीदते थे? जो नहीं, ये ऑपोजिट है, इसलिए 12 वाला, क्योंकि लोगों को ये लगता था क्योंकि ये 12 में बिक रहा है इसलिए ये इसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गिफेन गुड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिफेन गुड्स। ठीक है, तो गिफेन गुड, दिस इज फॉर लग्जरी गुड्स, दिस इज फॉर इंफीरियर गुड्स, दैट्स द ओनली डिफरेंस। इनको भी तभी बाय करते हैं जब डिमांड हाई होती है, जब प्राइस हाई होती है, इनको भी तभी खरीदा जाता है जब प्राइस हाई होती है। तो ये क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस डाउन डिमांड अप, प्राइस अप तो डिमांड डाउन, इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन इन केसेस में क्या होगा? उल्टा ही होगा। हाँ, वेरी गुड, डायरेक्ट, सुपर।
तो इसमें हमेशा प्राइस अप तो क्वांटिटी भी अप, प्राइस डाउन तो क्वांटिटी भी डाउन, तो कौन सा? डायरेक्ट। सुपर। डायरेक्ट का मतलब अपवर्ड। उफ बाप रे, इतना फास्ट समझ जा रहे हो ना तुम लोग। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दीज आर, जो तुम लोगों को बताने पड़ेंगे कि क्या पॉइंट्स, क्या चीज के लिए डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड। एक मस्त लॉ है, इसके बाद वाले चैप्टर में आएंगे। इस चैप्टर में तो तुम लोग बस यूं ही इसको पढ़ लो, लेकिन ये समझ लो गुरु का ज्ञान है। क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लिखना मत, मैं बता रहा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक गुरु का ज्ञान है। यहाँ पे मैं बाबा बन जाऊंगा, बाबा, ठीक है, यहाँ पे मैं बाबा बन जाऊंगा। बच्चों, तो ये ज्ञान है कि जैसे जैसे तुम लोग किसी भी चीज की इच्छा करते हो, जैसे जैसे वो बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे तुम लोग एक चीज को यूज करते रहते हो, उसको इस्तेमाल करते रहते हो, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है? जैसे जैसे तुम लोग उसको यूज करते जाओगे, उससे सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। ठीक है? समझ में आया? देखो, अब इससे का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझो कि ये एक लॉ है जिसमें ये बोला गया है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, वी गेट लेसर एंड लेसर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच कमोडिटी यूज्ड। कौन सा मोबाइल है तेरे पास? वो कल भी पूछा था, वीवो वाला। तेरे पास कौन सा मोबाइल है? याद कर, जब पहला दिन इसका हाथ में फोन आया था, नया फोन था ना, पहला दिन एकदम धूल भी ना लगे, फू साफ करके रख रही है, आराम से बिस्तर पे रख रही है, आराम से, कुछ ना हो, उसको बार बार देख रही है, चार्ज में लगा रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, उसको कुछ ना हो, ऐसा टाइप का ये पोर्ट्रे कर रही थी। धीरे धीरे समय बदलता गया, बदलता गया। कितना दिन हो गया? 4 साल हो गया। धीरे धीरे फिर थोड़ा सा और ये फ्रेंडली हो गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा गंदा भी हो रहा है तो ऐसे बाद में साफ कर लेंगे एक साथ, कोई बात नहीं। फिर अभी तो ऐसे फेंक के मारते, ले तू भी खेल, ऐसे डायरेक्ट। अभी कोई सेंस, कैच ले, कैच डायरेक्ट। तो धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन कम हुआ। तो ये एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। वी विल गेट टू नो इट मोर डीपर इन नेक्स्ट चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी सिर्फ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है ये बताया जा रहा है, क्योंकि एक कमोडिटी की डिमांड धीरे धीरे फॉल करती ही रहती है। मतलब कभी भी उतना ज़्यादा तेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो तू कभी भी नेक्स्ट टाइम वो कमोडिटी खरीदेगी ही नहीं। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे एक समोसा खाया तूने, तुझे बहुत भूख लगी है, तो पहला समोसा खा के बहुत मजा आएगा, कैंपा कोला पी लिया तूने, लेकिन ये क्या सारा दिन कैंपा कोला पीती रहेगी? ऐसा हो सकता है? जब जाए कैंपा कोला पी रही है, जसकीरत क्या कर रही है? वो कैंपा कोला पी रही है। अभी तू क्या कर रही है? अभी भी मैं कैंपा कोला। ऐसा कभी होगा? क्योंकि उससे सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम, एक समय इसको आएगा हट यार नहीं चाहिए अब, और एक ही एक चीज नहीं चाहिए। So this is called law of diminishing marginal utility. This is the first reason. Okay. Okay. So I will write it down. इसके अंदर यहाँ पे कुछ हुआ है, चलो
ऋषि समझ में आया? नहीं, सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला लिख रहे हो ना तुम लोग? दूसरा वाला कारण है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का क्या है मतलब, दो टाइप के इनकम होते हैं, हाँ, रियल इनकम, नॉमिनल इनकम। रियल इनकम तो वो होता है, नॉमिनल इनकम तो वो होता है जिसमें पता चल रहा है, जैसे आज मैं 20,000 रुपया कमा रहा हूँ सपोज, और मेरी इनकम बढ़ के 25,000 हो गई, तो डेफिनेटली मेरी इनकम बढ़ी है। लेकिन एक रियल इनकम बोल के भी फैक्टर होता है, वो देखते हैं क्या होता है। नाउ सपोज इनकम इज 20,000 एंड एक्सपेंडिचर इज 15,000, तो मैं कितना सेव कर पा रहा हूं? करेक्ट, आई एम सेविंग 5,000 रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी इनकम 20,000 से कितनी हो गई? नहीं, कितनी हो गई? 20,000 से कितनी हो गई? 20,000, तो कुछ बदला? लेकिन एक्सपेंडिचर 15,000 से कितना हो गया? तो इसके कारण मेरी सेविंग क्या चेंज हो गई? हो गई। सो दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। मतलब कि भले ही मेरी इनकम नहीं बढ़ी लेकिन चीज़ों के दाम बढ़ गए, इसलिए मेरे एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए, इसलिए मेरी इनकम में इफेक्ट हुआ है, तो मेरी रियल इनकम कम गई। इसको मैं दूसरे वर्ड में इनकम कम होना भी बोल सकता हूँ। एक्चुअल में नॉमिनल इनकम क्या कम हुई है? नहीं, 20,000 थी, अभी भी 20,000 है, लेकिन क्योंकि खर्चे बढ़ गए मैं बोलूँगा मेरी इनकम कम हो गई। इन्फ्लेशन, वेरी गुड, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट। एंड सिंस इनकम और प्राइस दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है, इसलिए भी क्या हो जा रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जा रहा है। तो इसके अंदर भी मैं लिख देता हूं, तुम लोग तब तक बनाओ। on quantity
ठीक है, तो तुम लोग ही बताना, जो सबसे अमीर है वो नैरो डाउन होते जाते हैं, सबसे अमीर कम है, ये रिच पीपल्स हैं, ये मिडिल क्लास है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिवली पुअर पीपल, ठीक है। या फिर तो ये जो डिस्टिंक्शन है, अगर तुम मुझे बताओ, अब ये कॉमोडिटी की रेंज अगर मैं ये यहाँ बनाऊं और कॉमोडिटी का प्राइसेस ये है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर प्राइस को मैं थोड़ा सा भी डाउन करूं तो ज्यादा लोग कैप्चर होंगे। जैसे भी प्राइस, जैसे इस प्राइस पॉइंट से यहां से लेके इस जगह से लेके मैंने अगर फॉल करके इधर ले आया, तो पहले रिच लोग खरीद पा रहे हैं, अभी रिच प्लस मिडिल सब खरीद पा रहे हैं। तो मैंने देखो, क्योंकि ये पिरामिड है, ये और ब्रॉडर होता जा रहा है, जितना प्राइस नीचे आता जाएगा उतने लोग खरीद पाएंगे। सो द lesser the price, more people will gather and it will be more demanded। सिर्फ ऐसे नहीं कि वो लोग ही वापस डिमांड कर रहे हैं, और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड साइज ऑफ कंज्यूमर, इसको भी मैं लिख लेता हूं बस। समझा बच्चा? बच्चा ट्राइंगल बनाया था, सिंपल 3D मत बना, 2D बना ले कोई बात नहीं, सिंपल ऐसे बना ले। देख, ये तो, ये रिच, ये मिडिल, ये पुअर, ठीक है। अब हो गया, ओके। सॉरी, और सब बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो, रुक, हाँ अब आया। हेलो, अरे निष्ठा, सिमरन, हेलो हेलो, और ऋषि भाई, तो ठीक है। तो पहले अटक गया था थोड़ा लिख लिया?
ओहो इतना देर से किस तरीके से वो चेंज होती है, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, ये इस चैप्टर का लास्ट एसेंस है। मतलब जो पढ़े हो इसको यहाँ पे दिमाग लगा के झोंक देना है, जो पढ़ा है बस उसी में से लगाना है, कुछ एडिशनल बात नहीं समझनी है, बस कुछ चीज दिमाग में रखनी है। जैसे मूवमेंट और शिफ्ट, पहले बेसिक से शुरू करते हैं, डांस से, ठीक है। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि मैं अपने से गया और एकदम सोफिस्टिकेटेड पार्टी में जाके डांस कर रहा हूं, अपनी जगह से हिल नहीं रहा हूं, अपनी जगह पे ही हूं, बस मूवमेंट कर रहा हूं, इधर एंड इधर, कुछ नहीं, ये। अब सीधा मैं जब वहां से निकला पार्टी से, देख रहा हूं सामने भाषण डांस हो रहा, भाषण हो रहा है, सब लोग आया और सामने से आके, ये भी थी निष्ठा ही, और ऐसे धम धम करके मेरे को धक्का मार के इधर कर दी। तो मैं जहां था, मैं और वो दोनों डांस कर रहे थे, वो मेरे को धक्का मार के साइड हिला दी, तो मैं शिफ्ट हो गया। एक खुद के लिए मैं मूव कर रहा था और एक इसके लिए मुझे शिफ्ट होना पड़ा। खुद के लिए मैं क्या कर रहा था और दूसरों के लिए मतलब शिफ्ट होना पड़ा, चाहे इधर या उधर। अब इसी चीज को दिमाग में रखना, खुद के लिए मूवमेंट, दूसरों के लिए शिफ्ट। तो डिमांड का भी ना कुछ ऐसा ही कहना है। डिमांड बोलता है जब मैं ओन कॉमोडिटी के प्राइस के लिए, ओन कॉमोडिटी का प्राइस के लिए, ये क्वांटिटी और ये प्राइस, से फॉर एग्जांपल प्राइस इतनी थी तब क्वांटिटी इतनी थी, दिस इज क्यू, दिस इज पी, तो ये इसी ग्राफ में है। अब प्राइस डाउन आ गई, इधर आ गई, तो क्वांटिटी बढ़ गई, इधर आ गई, तो ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। क्या लाइन सेम ही है, वो सिर्फ ऐसे मूव हुआ है, वो थोड़ा सा बढ़ गया, दैट्स इट। सिमिलरली वापस P1 ले लेते हैं इसको, वापस P1 से P पे चला गया और Q से Q1 चला गया, तो ये इधर से इधर चला गया, तो वो फिर भी अपनी लाइन में ही है, कहीं मूव हुआ। अपने कॉमोडिटी के प्राइस के लिए वो उसी लाइन पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहे, तब हम लोग उसको बोलेंगे मूवमेंट अलोंग विद द कर्व। यहां पे एक स्पेसिफिक प्राइस के लिए स्पेसिफिक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। अब मूवमेंट में क्या होता है ना बच्चा लोग, ध्यान से सुनना, मूवमेंट में दो तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। एक होती है एक्सटेंशन और एक होती है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना। तो तुम लोग एक्स एक्सिस किसको बोलते हो, इसको, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। ये जब बढ़ेगा तो एक्सटेंशन होगी और ये जब घटेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये कब बढ़ता है, जब क्वांटिटी बढ़ती है। तो हम लोग पुरानी बात याद करें, प्राइस कमेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी। तो एक बार मैं इसको हाईलाइट करता हूं, क्वांटिटी बढ़ेगी तो कौन दिमाग लगा के बताएगा ये एक्सटेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन? सुपर्ब, तो ये क्या है, एक्सटेंशन, सुपर्ब। और ये क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्शन। क्वांटिटी बढ़ने का मतलब है एक्सटेंशन, क्वांटिटी घटने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। तो क्वांटिटी बढ़ गई एक्सटेंशन, क्वांटिटी घट गई कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। मजा आ रहा ना, इट्स द टाइम टू डिस्को, ठीक है, समझ में आया? तो ये एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इजी था, कुछ दिक्कत तो कब एक्सटेंशन होगी कब कॉन्ट्रैक्शन ये भी बता पाओगे? तो मैं इधर लिख लेता हूं, एक्सटेंशन का मतलब है प्राइस डाउन क्वांटिटी अप, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है प्राइस अप। वाह, एक्चुअली तुम लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, एक बार में समझ जा रहे हो, नहीं तो अभी तक 5 सवाल आ जाते मेरे पास, भैया ये कैसे हुआ मुझे वापस बताओ ना। तो तुम लोग अच्छे समझ रहे हो, वेरी गुड। शिफ्ट इन डिमांड, अब पढ़ेंगे शिफ्ट। अब किसी और कारण के लिए होगा,
ये कौन सा कारण था? प्राइस ऑफ द, एक बार पीछे चलते हैं वापस, ये सारे कारण थे, याद है तुमको? ये सारे कारण याद है ना? 5 कारण। ये पहला कारण के लिए हम लोग क्या पढ़े? मूवमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। अरे अरे, अब बाकी के कारण के लिए क्या होएगा? इसमें भी शिफ्ट होएगा, इसमें भी शिफ्ट होएगा, इसमें भी शिफ्ट होएगा, और लास्ट वाले में भी शिफ्ट होएगा। तो मतलब कि एक वो डिटर्मिनेंट्स पढ़ने के चक्कर में हम लोग को कितना हेल्प मिल रहा है, सोचो। अब मैं बताता हूं कैसे होगा, अब वो मैं बताता हूं कैसे शिफ्ट होगा, कैसे। यहां पे प्राइस भी हिल रहा है, क्वांटिटी भी हिल रहा है, तो वो उसी लाइन पे मूव कर रही है। अब बाकी चीज में क्या होता है ना, ये नीचे क्वांटिटी है और ये नीचे प्राइस है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ये टी है, टी का ये प्राइस था और इतनी क्वांटिटी बिक रही थी, ओके। क्वांटिटी 10 लोग पी रहे थे 5 रुपए की प्राइस में, सपोज, ठीक है, 10 लोग पी रहे थे। अब मैं बोलूं कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, वहां पे कोई साइड में कॉफी बेच रहा है, इसके कारण इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब सामने वाले कॉफी ने दाम बढ़ा दिए तो इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। इसमें क्या प्राइस चेंज हुआ है? सेम प्राइस पे, जब सेम प्राइस पे, सेम प्राइस पॉइंट पे जब क्वांटिटी ही बढ़ जाए, मतलब ये ग्रीन लाइन सिर्फ एक्सटेंड हो गई, तो मुझे एक नई लाइन क्रिएट करनी पड़ी उस साइड में, उस साइड में मुझे एक नई लाइन क्रिएट करनी पड़ी, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी जो है धक्का मार के इधर चली गई। प्राइस तो कुछ हुआ नहीं, प्राइस इधर बढ़ रहा था, प्राइस और क्वांटिटी दोनों ऊपर नीचे हो रहे थे, एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसी लाइन पे वो मूव कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन यहां पे प्राइस तो सेम है, क्वांटिटी खिसक गई है, तो इधर कॉफी का दाम कम होने के कारण पूरी की पूरी डिमांड की लाइन ही खिसक गई, इधर क्वांटिटी बढ़ गई, वंदिता आके धक्का मारी, तो ये हो गया शिफ्ट। तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। शिफ्ट में दूसरे कोई भी कारण, अदर फैक्टर्स काम आते हैं। इसको ब्लू में लिखते हैं ना, अदर फैक्टर्स। ये क्या होंगे? नीचे मैं लिख देता हूं तुम लोगों को। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं बच्चा लोग, क्या होंगे? राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड का मतलब समझो बच्चा लोग, इसका राइट मतलब ये, लेफ्ट मतलब ये। अगर राइट वर्ड का मतलब है इंक्रीज, ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और अगर डिक्रीज हो रही है तो लेफ्ट वर्ड, ठीक है। अंडरस्टूड? टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स, बिकॉज दिस इज डिमांड। और हम लोग ने कितना फास्ट कैप्चर किया इसको, थैंक्स टू यू गाइज एज वेल। तुम लोग देखना कि ये चैप्टर जब वापस कभी रिवीजन होगा स्कूल में या फिर कहीं, तो तुमको एकदम प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, यू विल इजीली कैच अप बहुत फटाफट। और ये बेसिक्स को ध्यान रखोगे तो बाकी का नीचे का सब समझ में आ जाएगा। कोई कितना भी ट्रिकी पूछ ले, जैसे अभी मैं पूछने वाला हूं, देखते हैं, तुम लोग बता देना कि इनमें से क्या होने वाला है, शिफ्ट या मूवमेंट। तुम लोग मुझे बताना, मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा। स्टार्ट करते हैं। ऋषि का इनकम बढ़ गया, बोलो शिफ्ट होगा या मूवमेंट? मूवमेंट होगा या शिफ्ट? मूवमेंट होगा पक्का। इसका इनकम बढ़ गया तो क्या होगा? पार्ट करके, एक एक को पार्ट करके मारूंगा। क्यों?
शिफ्ट। अच्छा अपना पहला फैक्टर बताओ, प्राइस ऑफ द। अच्छा दूसरे फैक्टर्स बताओ, गुड्स, दूसरा हाँ क्या है, वापस बोल। तो इसका क्या बढ़ा है, और ये कौन सा फैक्टर में आता है, अदर फैक्टर। प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी छोड़ के कोई दूसरा फैक्टर देखते ही आंख बंद करके बता देना कि शिफ्ट होने वाला है। अच्छा मुझे और एक चीज बताओ, पॉपुलेशन बढ़ गया, शिफ्ट या मूवमेंट, फटाफट। राइट तो समझ गई, प्यारी समझ गई। तो बता मुझे, शिफ्ट मतलब अदर फैक्टर, पॉपुलेशन मतलब अदर फैक्टर। अच्छा ये हम लोग ना चाय बेच रहे हैं, चाय का दाम घट गया, शिफ्ट या मूवमेंट, लवली मूवमेंट। अब मुझे और बताना, मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस घट गया, शिफ्ट। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है। अब वापस और पूछते हैं। हाँ साइड वाली दुकान में चाय का दाम गिर गया, शिफ्ट, वेरी गुड। साइड वाली जो रिलेटेड गुड्स है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम लोग, अब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ऊपर हो गए, शिफ्ट। देख इसको बोलते ही बोल दे रही है। अब समझ में आ रहा, अब चैनल पकड़ रहे हो। अपनी दुकान का दाम वापस बढ़ गया, अपनी दुकान का दाम वापस घट गया, अपनी दुकान का दाम वापस बढ़ गया, अपनी दुकान का दाम वापस घट गया, दूसरी दुकान का दाम बढ़ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस घट गया, पॉपुलेशन घट गया, अरे एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, अपनी दुकान का दाम बढ़ गया। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई नीड। ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो दिमाग में कंसेप्ट राइट है तो कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग लिख पाओगे। बिकॉज मैं एक हेड्स अप दे रहा हूं, क्लास 11 में ऐसा जैसे क्लास 10 में क्वेश्चंस आते थे वैसे नहीं आने वाले। क्वेश्चंस आएंगे तुम लोग देखोगे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चंस आएंगे। तो अचानक से तुम लोग को एक अचानक से जमीन खिसक जाएगी, ऐसा टाइप का, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद राइट वर्ड, एक बार शिफ्ट और मूवमेंट ध्यान में रख लिए, उसके बाद कौन सा शिफ्ट है, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, वो तुम लोग फिगर आउट कर लेना। ऑब्वियसली क्वांटिटी बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन, क्वांटिटी घट रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन। राइट वर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज अगर हो रहा है तो राइट वर्ड, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट वर्ड। इजी था, बहुत इजी था। ओके अब यही ना, ये मूवमेंट और शिफ्ट ये बेस है बहुत सारे डिफरेंस का। सो आई विल गिव यू सम टास्क। नंबर 1 होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क बिटवीन, इधर जो डिफरेंस है उसमें दूंगा तुम लोगों को। इंक्रीज एंड एक्सटेंशन बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सटेंशन, decrease and contraction। ये तुम लोग का होमवर्क है, ओके। अच्छा एक सेकेंड, अब द नेक्स्ट थिंग इज जो चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है लेकिन मैं उसको स्किप किया जानबूझ के, अब मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। देर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन वर्ड इज यूज्ड क्वांटिटी डिमांडेड। एक जगह कभी कभी यूज होता है क्वांटिटी डिमांडेड, और एक कभी कभी यूज होता है डिमांड, सिर्फ डिमांड। इन दोनों में क्या फर्क है? एक तो वर्ड में ही है क्वांटिटी डिमांडेड,
तो ये भी स्टार्टिंग में बुक में लिखा हुआ रहता है, बट ये तुम लोग को अभी ज्यादा समझ में आएगा जो मुझे लगता है। कैसे? तुम मुझे एक बात बताओ, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पे पर्टिकुलर प्राइस की बात हो रही है। जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पे पर्टिकुलर प्राइस की बात हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। ये इस प्राइस पे ये क्वांटिटी है, करेक्ट, और ये इस प्राइस पे ये क्वांटिटी है, इसलिए उसको क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ये कहां पे आएगी? मूवमेंट में, ठीक है। सो ओनली द फर्स्ट फैक्टर, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, किसके लिए? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी के लिए क्वांटिटी डिमांडेड बोला जाता है, और बाकी सब फैक्टर के लिए डिमांड बोला जाता है। तो सिर्फ प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी के लिए एंड अदर फैक्टर्स। समझ में आया? तो अपने फैक्टर के लिए क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरे फैक्टर के लिए अपने फैक्टर के लिए दूसरे फैक्टर के लिए। समझ में आ गया? थैंक यू। आज का चैप्टर खत्म, आज ये खत्म, और हम लोगों